नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जिसके अंदर हम शिक्षक अभिक्षमता जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट भाग 6 के रूप में आता है पेपर में, वो सारे प्रश्न किस प्रारूप में आते हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपसे साझा कर रहे हैं। उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। आगामी दिनों में जो आपकी परीक्षा होगी उससे पहले आप इसको ज़रूर देखें। मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि मैंने एक मॉडल पेपर इसका पहले प्रस्तुत कर दिया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लें। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल रखा है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये जो प्रश्न आते हैं ये 101 से प्रारंभ होते हैं पेपर में आपके, क्योंकि प्रारंभ के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपके पास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो जाएंगे और सामान्य ज्ञान से पहले जो क्वेश्चन रहेंगे आपके उसमें जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी आ जाएगी स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में, और उसके बाद के जो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे सामान्य ज्ञान के, और उसके बाद में आपके शिक्षक अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 से जो आते हैं वो हम समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रारूप में आते हैं। यहाँ आप प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनके अंदर स्कोरिंग 3, 2, 1, 0 के रूप में जो सबसे बेहतर आंसर होगा उसके लिए 3 अंक मिलेंगे। उससे थोड़ा जो कम महत्वपूर्ण आंसर है उसके लिए 2 अंक, और उससे कम के लिए 1 अंक, और एक ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा जो उसका एकदम ही विपरीत आंसर देता है, उसके लिए 0 है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गेस्टाल्ट को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराने में, गेस्टाल्ट जो है ये लर्निंग थ्योरी में है, वर्दीमर और कॉफका और कोहलर ने दिया था। तो ये जो थ्योरी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शिक्षण में कौन सी बात सबसे अच्छी होती है, तो ध्यान देना पूर्ण से अंश की ओर चलना, ये जो है इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए करेंगे तो आप 2 अंक ले पाएंगे। अगर आप आसान से कठिन वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको 1 ही अंक मिलेगा। और ये स्टार्टिंग का अंश से पूर्ण, ये तो एकदम विपरीत आंसर है, इसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो हमको 0 और 1 पे तो ध्यान ही नहीं देना, हमारा फोकस रहेगा कि ऐसा विकल्प चुने जिसके अंदर हमको 3 मार्क्स मिलें। तो पूर्ण से अंश, पूर्ण कंप्लीट और छोटे छोटे भागों में, पहले आप कंप्लीट स्टडी, उसके बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े पूरा समझा दें बेटर, उसके बाद में छोटे चीज़ों पे चले, ऐसा है गेस्टाल्टवाद। अगला जो क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि में कैसा होगा। तो प्रभावी शिक्षण के लिए ध्यान देना, विषय वस्तु को ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में ले जाइए, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कहते हो अवबोध करवा पाओगे तो आप 2 मार्क्स ले पाओगे। तो ज्ञानोपयोग अच्छा है, प्रभावी शिक्षण जो ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में ले जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए क्या जरूरी है। शिक्षण प्रारंभ करने से पहले वो आप स्टूडेंट का क्या करेगा, बोध स्तर पता करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आप सीमितता की बात करें तो 2 मार्क्स ले पाएंगे, बाकी पे हमको ध्यान ही नहीं देना, 1 और 0 पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों में कौन सी विशेषताएं होंगी। शिक्षण उद्देश्यों के अंदर विशिष्टता होती है, इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और सामाजिक दर्शन अगर करते हैं तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे। टीचर है वो एक नेता होता है, और लीडरशिप का मैंने एक वीडियो भी डाला है, अगर आप लीडरशिप समझना चाहें तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो इसके अंदर क्या आएगा, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। यहाँ आलोचना हो रही है तो आलोचना के समय आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप अपना पक्ष रखें,
सबको समझाएं और उन्हें अकेला समझाने पे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या था, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखना है। देखो ये ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए 3 मार्क्स मिल गए। इसके बाद में शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है। शिक्षक के ये जो चरित्र है उसकी इसकी नैतिकता वगैरह पे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसमें पॉजिटिव माइंड सेट रख के आप आंसर करना सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, बीएसटीसी और पीटीटी दोनों में। इसमें देखो आएगा आपके छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु, तो इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आती है तो 2, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो नेता के रूप में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उत्साह के साथ रहना चाहिए उसे। उत्साह के साथ के लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे और कठोरता के साथ के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जब नेता के साथ संवेगात्मक संबंध जुड़ जाते हैं तो नेता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। नेता के साथ संवेगात्मक संबंध अगर जुड़ जाते हैं तो ध्यान देना, थोड़ा सा समझ के करना, आप समझ लेना संबंध कैसे हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप स्पष्ट की बात करेंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे आपको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। तो इसमें सहमत हैं हम, अच्छी तरह से सहमत हैं, अच्छी बात है ये। तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, आंशिक सहमत के लिए 2, ठीक है। इसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे। आप वहाँ ध्यान देना, आग बबूला मत हो जाना। वहाँ पर आप क्या करेंगे, कारण का पता लगाएंगे। कारण का पता लगाएंगे, 3 मार्क्स ले बैठोगे। और आप ऐसा न करने के लिए समझाएंगे तो 2 मार्क्स है। देखो यहाँ गाली देना, बदले में गाली, आग बबूला, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। टीचर को गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए कभी। और आप टीचर बनने की परीक्षा दे रहे हैं तो इसीलिए आप बहुत कूल माइंड से आप पेपर को करना। इसके बाद में आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए, आपको निष्पक्ष रहना है, जाति धर्म की तो बात ही नहीं करनी है। सामान्य करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर फिर अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है, क्यों आदर्श है वह, क्योंकि वह नेता है। नेता है, टीचर नेता होता है कि लीडर होता है। नेता, हम वो फील्ड में नेता घूमते हैं ना, ये राजनीतिक व्यक्ति। नेता का मतलब लीडर है, आपको लीड कर रहा है, वो एक नई दिशा प्रदान करेगा। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और वो छात्र हित को सर्वोपरि रखता है, उसके लिए 2 मार्क्स हैं। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निर्णय निर्माण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, दोनों के मध्य इंटरेक्शन, अंतर क्रिया होगी, इस पे निर्भर करता है। और अगर आप दोनों करोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे। कमजोर नेतृत्व में विद्रोह होगा, विद्रोह हो जाता है वहाँ पर। अगर संगठन, उसके बाद में और थोड़ा सा कमजोर ऑप्शन देखेंगे तो संगठन टूट सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। सृजनात्मकता का विकास कैसे हो जाता है, ये आप अनुकूल परिस्थितियों में होता है। सृजनात्मकता आपको समझना है तो एक वीडियो मैंने डाला है, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता के ऊपर पूरा डिटेल्स में समझा है, वो आप जरूर देख लें। और अगर आप सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है, इसमें चलो एक क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, ऊपर छूट गया, कल्पना इसके अंदर करेंगे तो हम 2 मार्क्स ले लेंगे। और एक ऊपर क्वेश्चन, हाँ, सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। तो देखो, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है के लिए अवलोकन है, और ये ऊपर विकास के लिए है अनुकूल परिस्थितियाँ। अनुकूल परिस्थितियों के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और सही दिशाओं के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है। तो इसमें उपयोग है, उपयोग के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे।
और प्रासंगिकता के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैं जो बता रहा था वो आप ज़रूर करें, वीडियो देख लें। फिर सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता किस क्रिया में होती है, इसमें कहाँ आएगा, चित्रकारी में आएगा। ये चित्रकारी ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। कविता वगैरह के लिए 2 हैं, बाकी में तो कुछ ही नंबर नहीं मिलना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक परीक्षण हो सकते हैं। सृजनात्मक परीक्षण कैसे होते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आइडिया लगता है, निःशब्द होते हैं ये। और ऐसा आप करोगे तो आप 2 मार्क्स मिलेंगे। हमको कोशिश करनी है 3 मार्क्स मिले, क्योंकि स्कोर एसटीसी में देखो अच्छा स्कोर अच्छी कॉलेज आपको मिलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता की होड़ सृजनात्मकता के लिए होगी। तो इसमें हानि लाभदायक होगी है सूक्ष्मता की होड़, तो ये लाभदायक के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और फलदायक करोगे तो आप 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में मूल्यांकन में किसकी व्याख्या की जा सकती है। मूल्यांकन में शिक्षण विधियों की व्याख्या होती है, इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और व्यू रचना करोगे तो आप 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन किसके अनुसार हों, यानी ये शिक्षण उद्देश्य के अकॉर्डिंग हो, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अकेले उद्देश्य की बात करोगे 2 मिलेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसा बनाता है। ये उद्देश्यनिष्ठ बनाता है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और लक्ष्यनिष्ठ के लिए 2 मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा कार्य जरूरी होता है। मूल्यांकन के अंदर विश्लेषण होगा, विश्लेषण के लिए 3 मार्क्स और विवेचना के लिए 2 मिलेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपके छात्रों की सदैव आपसे शिकायत रहती है कि कक्षा में पढ़ाते समय आप बहुत जल्दी बोलते हैं। जल्दी बोलने का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टीचर आपको लाइफ में मिले होंगे, तो इसमें आप क्या आइडिया लगाएंगे, वहाँ पर आप में आत्मविश्वास की कमी है, ये बेहतर है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर समय की कमी दिखाएंगे तो 2 मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विचारों का ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों का प्रेषण करना। आप इस बात के लिए किस सीमा तक सहमत हैं। हम तो सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, 3 मार्क्स मिलेंगे पूर्ण सहमत के लिए, और प्राय के लिए 2 मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, कठिन एवं दुर्गम विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। बहुत कठिन चीज़ कैसे पढ़ाएंगे, खंडों में पढ़ाएं टुकड़े करके, इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और बीच बीच में के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, स्मूथ विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। स्मूथ विचार संप्रेषण सबसे अच्छा था। आप इस कथन से क्या सहमत हैं क्या। पूर्ण सहमत हैं हम तो। पूर्ण सहमत के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और प्राय के लिए 2 मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए विचार संप्रेषण। प्रजातांत्रिक यानी दोनों तरफ से बराबर हो, टीचर थोपने का काम नहीं करे, बच्चे से भी ले, दोनों तरफ से इंटरेक्शन, मतलब प्रजातांत्रिक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दंड और पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है। प्रभावी बनेगा दोनों कामों के साथ साथ चलने से। और अगर आप बोधगम्य करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुछ बातें बोलने की अपेक्षा इशारों से ही अच्छी प्रकार समझाई जा सकती। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं। हाँ, स्वीकार करते हैं हम तो इसको। बहुत सारी चीज़ इशारों में ही हो जाती हैं कई बार। और अगर आप कभी कभी करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विचार संप्रेषण कला तथा विज्ञान दोनों ही है जिसे अर्जित किया जा सकता है। ये कैसे अर्जन होगा विचार संप्रेषण कला, ये मनोवैज्ञानिक विधियों से हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विधियों के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है, दृष्टांत कथन उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं, रोचक बनाते हैं। ये चीज़ें आप शिक्षण में लेंगे, काम में कहानी सुनाएंगे, उदाहरण देंगे, तो ये सब रोचक बनेगा। उसके बाद में विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, छात्र की तत्परता पर निर्भर करता है ये।
और अगर आप छात्र की अवधान शक्ति करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है, ये बात तो हर जगह आती है, दोनों ही चीज़ है ये। हाँ, सहमत हैं हम। और अस्पष्ट के लिए आप कला, केवल कला के लिए 2 है। अच्छा, उसके बाद में परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं? कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के अंदर बहुत बेहतरीन यानी अनौपचारिक शिक्षा का एक अच्छा प्लेटफार्म है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा, बीएसटीसी करने के बाद में जयपुर की एक युवती को जैसलमेर में पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई, वह युवती नहीं गई, क्यों? ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। नौकरी मिल गई आपको, बाड़मेर जैसलमेर पोस्टिंग हो जाती है, आप जयपुर झुंझुनू सीकर से हैं, तब वहाँ पर आप नहीं जाते हैं, तो क्या लगता है? एक तो सबसे बेहतर आंसर रहेगा दूरी है, ये दूर बहुत ज़्यादा है। और फिर आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मार्क्स कम मिलेंगे, वेतन कम मिलता है, ठीक है, तृतीय श्रेणी को। तो देखो, अगर आप शिक्षक बनने की इच्छा नहीं रखते तो इसके लिए तो 0 है, और आप जैसलमेर को पसंद नहीं करते हैं, इसके लिए 1 है। आप ऐसे ऑप्शन तो चूज ही मत करना। फिर इसके बाद में, आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन है, क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं? हाँ, करते हैं इसका समर्थन। इसके बाद में, जब कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो विवश होकर हम बीएसटीसी करते हैं, जिससे नौकरी का एक अवसर और मिल जाता है। ऐसे युवक शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं कर पाते। इस कथन से आप यानी ज़बरदस्ती, भाई यार कुछ नहीं मिल रहा, चलो एसटीसी कर लेते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी इसके लिए हम मानसिक सहमत हैं, ठीक है। ये इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में है, आप बीएसटीसी करके अध्यापक बनना चाहते, क्यों? देखो, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको परीक्षा में 100%। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि एक पवित्र व्यवसाय में जाने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम साहब धन कमाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक नौकरी का अवसर है, इसके लिए 2। और अगर छुट्टी की बात करोगे तो 0 है, और आप धन कमाने की बात करोगे तो 1 है। तो अच्छा व्यवसाय है, ऐसा ही करें आप। फिर अगला क्वेश्चन है, आप निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे? सरकारी विद्यालय में उन्नति के अधिक अवसर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा करोगे तो आपको बेहतरीन प्रमोशन वगैरह मिलते रहते हैं। फिर देखा गया है कि प्राय निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम राजकीय विद्यालयों से उत्तम रहते हैं। आपकी दृष्टि में इसका मुख्य कारण क्या है? यानी सरकारी शिक्षक परिश्रम यानी कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यही मिलेगा, सही है। फील्ड में ऐसा ही जवाब है इसका, और ये सही भी है। और इसके बाद में है, शिक्षक का कार्य केवल अपने विषय का ज्ञान देना ही नहीं है, वरन छात्र के व्यक्तित्व और समग्र विकास करना आता है। शिक्षक को इस हेतु प्रयास करना चाहिए। आप कथन से कहाँ तक सहमत हैं? सही है, पूर्ण सहमत हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में, शिक्षक के रूप में आज आप प्राथमिकता देंगे, शिक्षक के रूप में शिक्षण को देंगे आप, ट्यूशन वगैरह इन बातों पे मत चले जाना आप। तो इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। और फिर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इसी प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करोगे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या? ये तो अच्छा नहीं है, ये बात तो बहुत गलत हो रही है, कथन तर्क संगति नहीं है। इसके बाद में, कक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपका व्यवहार अनुसूचित जाति के प्रति वो कुछ ही नहीं है, आप सामान्य रहेंगे, वहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, सामान्य हैं। इसके बाद में, बालक अलग अलग समूह का उद्देश्य का सदस्य बनता है, क्यों? खेल कूद के लिए बनता है, वो खेलता है, अपने ग्रुप कंपनी बनाता है। फिर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं भी सामाजिक प्रस्तुतिकरण करती हैं। और ये क्या है सामाजिक प्रस्तुतिकरण? इसमें सामान्यतः ऐसा होता है ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वेदांग के रूप में ज्ञानेंद्रियों में चक्षु है, यहाँ पर चक्षु सबसे अच्छा है।
और इस पर शंक करोगे तो इसके लिए थोड़ा कम है, 2 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आएगा, सामाजिक संवेदनात्मक अधिगम की आधारभूत सीढ़ी क्या है? आधारभूत सीढ़ी परिवार है। और अगर आप उसके बाद में पारिवारिक सदस्य 2 मिलेंगे। और ये इस तरह से ये जो टोटल 50 क्वेश्चन हैं वो बड़े आसानी से आप पॉजिटिव माइंडसेट रख के करना है, सख्ताई नहीं रखनी है। टीचर बहुत ही पोलाइट बिहेव करता है स्टूडेंट के साथ और इन्वायरमेंट के साथ अपनी सॉफ्ट शैली रखता है। ये दिमाग में रख के आप ये 50 क्वेश्चन करना और कोशिश आप ये करना कि आपको इन सब में 3-3 मार्क्स आपको मिलें। 2, 1, 0 तो पे तो ध्यान ही नहीं देना। तो दोस्तों एक संक्षिप्त वीडियो था जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपसे साझा की। आशा आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आप सभी साथियों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि आगामी 1-2 दिन बाद में जो परीक्षा उससे पहले आप इसको देख जाएं, अच्छा स्कोर प्राप्त होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।